गर्मियाँ शुरू हो गई और क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि गर्मियों के मौसम में आखिर डॉक्टर्स के पास इतनी लाइन क्यों लगती है। ये एक ऐसा मौसम होता है जहाँ बैक्टीरिया और वायरस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज थोड़ा इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर गर्मियों के मौसम में कौन सी 5 बेसिक समस्याएं होती हैं और उनके सॉल्यूशन छोटे छोटे सही लेकिन क्या हो सकते हैं। सबसे पहली समस्या होती है हीट रैश की। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो या आपको कहीं कहीं लाल रैश पड़ गए हो। तो इसे कम करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली ज़रूरत गर्मियों की आपकी ये होगी कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं चाहिए। उसके अलावा दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है विटामिन सी। अगर आपको हीट रैश हो रहा है तो आप विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर इंग्रेडिएंट्स को अपनी स्किन केयर में शामिल करिए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा नुस्खा है, दादी माँ का नुस्खा। अगर आपको हीट रैश हो रहा है तो आप उसमें नारियल का तेल रात में लगाएं और उसे लगा के सो जाएं। इसे बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना है लेकिन आपको थोड़ा सा इसे लगाना पड़ेगा। गर्मियों की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है एक्ने। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा देसी नुस्खों से इन दिनों में दूर रहें और डॉक्टर की बताई हुई क्रीम्स और डॉक्टर का बताया हुआ फेस वॉश ही यूज करें। इस दौरान आप एंटी फंगल फेस वॉश अगर यूज करेंगे या एंटी बैक्टीरियल फेस वॉश अगर यूज करेंगे तो वो आपके एक्ने के लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप इसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ये ध्यान रखें, भले ही आपकी ऑयली स्किन हो, आपको उसे मॉइस्चराइज करना जरूरी है। गर्मियों की तीसरी सबसे बड़ी समस्या है बॉडी ओडर। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको आपके ही पसीने की बदबू ने परेशान कर दिया हो, तो बाकियों का तो छोड़ ही दीजिए। आप कुछ बूंद एसेंशियल ऑयल की अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोज एसेंशियल ऑयल या फिर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। दिन भर के काम के बाद जब आप घर आए तो एक बार और नहा लीजिए या फिर आप किसी वेट टिश्यू से अपनी बॉडी को पोंछ लीजिए, क्योंकि इस दौरान पसीना बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं गर्मियों की चौथी बड़ी समस्या की, जो है स्किन पिगमेंटेशन या टैनिंग। हमारी बॉडी वैसे भी गर्मियों में ज़्यादा हीट रेडिएट करती है और ऐसे में अगर आप धूप में निकलेंगे तो टैनिंग होगी ही। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप घर में भी रहें तो भी सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। प्लस आप सिर्फ SPF ना देखें। कई लोगों को लगता है हमने तो 50 SPF वाली सनस्क्रीन लगा ली है तो अब तो हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। SPF के साथ PAAA भी बहुत ज़रूरी है। UVA और UVB दोनों तरह की रेस से आपको अपनी स्किन को बचाना है। अब हम गर्मियों की 5वीं बड़ी समस्या की बात करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बाकी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं, और वो है डिहाइड्रेशन और इन्फेक्शंस। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको विटामिन सी ज़रूर लेना है अपनी डाइट में। किसी भी तरह से ले, आप जूस ले सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ए को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सादा पानी पीने की जगह खीरा या लेमन या ऐसा ही कोई इन्फ्यूज्ड वाटर पीने की कोशिश करें। देखिए ऐसा होता यह है कि पानी तो आपके शरीर में जाता ही है, इसके साथ साथ थोड़े से न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं। गर्मियों में यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बचाएगी। इन 5 समस्याओं के बारे में भी हमने बात कर ली और उनके छोटे छोटे उपायों के बारे में बात कर ली। इसके अलावा आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है और आप मुझे और किसी समस्या के बारे में बात करते हुए देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दे दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही हैक्स लेके मैं आपके पास आऊँगी अगली बार। तब तक के लिए जुड़े रहें ओनली माई हेल्थ के साथ।